सो वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारी ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम कठिन जटिल इकोनॉमिक्स के मुद्दे उठा रहे हैं और उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये सीरीज़ ना ही प्योर इंग्लिश में है, ना ही ये पूर्णतः विशुद्ध हिंदी में है। ये एक इंग्लिश में हमने सीरीज़ बनाई है, इसीलिए इसका नाम इंग्लिश और हिंदी के मिश्रण के तौर पर है, ई फॉर इकोनॉमिक्स। पिछले सीरीज के वीडियो में हमने एक कंपैरिजन प्रस्तुत करा था भारत की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का। इस सीरीज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेबर फोर्स सर्वे पर। लेबर फोर्स सर्वे हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में आया है। लेबर फोर्स सर्वे भारत सरकार में एक मंत्रालय है। मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो इस बात की गणना करता है, इस बात का आकलन करता है, इस बात की गिनती करता है कि भारत में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं। इसी सर्वे को हमने नाम दिया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे। और जो मंत्रालय 2017 से ये काम करता आ रहा है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन भारत में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज करता आ रहा है 2017 से। उसके स्वरूप में बदलाव हुआ है अप्रैल 2025 से, और उसी बदले हुए स्वरूप पर, उस सर्वे के बदले हुए स्वरूप पर, उस सर्वे से अर्जित आंकड़े कि भारत में बेरोजगारी कितनी है, कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं, कितने लोग काम करने की उम्र में होने के बावजूद काम नहीं ढूंढ रहे हैं, और कितने लोगों को वाकई काम मिल रहा है, ये आंकड़े भी हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सर्वे को किस रूप में अभी तक 2017 से प्रस्तुत करता आया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय है, इसके अंदर एक बॉडी है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये भारत में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कर रहा है 2017 से, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS। अब इस सर्वे में क्या रिलीज करा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं, और ऐसा ही अर्बन इलाकों में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों को काम मिला, कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे रिलीज होता है ये सालाना तौर पे ही होता है, बस एनुअल, साल में एक बार, कि भाई साल में एक बार ही हमें पता चलता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं और कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी बेहतर थी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा एक क्वार्टर में रिलीज होता था, क्वार्टरली होता था, मतलब हर 3 महीने में ये स्थिति हमें पता चलती थी कि कितने लोगों को काम मिल रहा है, कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं। और एक आंकड़ा वार्षिक तौर पर, ईयरली हमें पता चलता था। एक रूरल था, एक अर्बन था। रूरल सिर्फ साल में एक बार आंकड़ा आता था, अर्बन में साल में 2 बार, 3-3 महीनों के और 1 साल का पूरा, क्वार्टरली और ईयरली। जो सर्वे होता है कि भाई भारत में कितने लोगों को काम मिला, कितनों को नहीं मिल रहा है, कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं, आप ऐसा मत समझिएगा कि भारत के हर नागरिक से पूछा जाता है। ये एक सैंपल के बेसिस पर डेटा कलेक्ट होता है। सैंपल से मतलब है कि इतनी बड़ी 140 करोड़ की जनसंख्या के पास हर साल नहीं जाया जा सकता और हर 3 महीने में नहीं जाया जा सकता ये पूछने कि भाई तुम काम कर रहे हो कि नहीं।
तुम काम ढूंढ रहे हो कि नहीं, अच्छा तुम काम ढूंढ रहे हो और तुमको काम नहीं मिला, ऐसा 140 करोड़ लोगों से तो नहीं पूछा जा सकता। इसीलिए एक पद्धति अपनाई जाती है, उसको हम कहते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग में ये समझिए भारत की पूरी जनसंख्या है, सबके पास तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन इसमें से कुछ लोगों को चुना जा सकता है। किस प्रकार? कुछ इस प्रकार कि इस रो का एक व्यक्ति चुन लिया, बीच वाला व्यक्ति चुन लिया और पहला। बस मतलब ये जो 4 और 3 12 लोग हैं, इनसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन वाले जाकर सवाल पूछेंगे। 12 में से अगर 6 ने बोल दिया कि भाई हमको तो काम नहीं मिला, तो ये मान लिया जाएगा कि भाई 12 के सैंपल में 6 जब बोल रहे हैं कि हमें काम नहीं मिला, तो 140 करोड़ के सैंपल में 70 करोड़ बोलेंगे कि हमें काम नहीं मिला। तो हर एक से नहीं पूछा जाता है, एक सैंपल से पूछा जाता है। जो सैंपल का डेटा आता है उसको ही पूरी जनसंख्या के डेटा के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसी को हम कहते हैं सैंपलिंग। जो 2017 से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज कर रही थी, उसमें लगभग 6 से 7 हजार गांव, 6,000 to 7,000 विलेजेस और लगभग 6 से 7 हजार शहरी इलाकों में ही सैंपलिंग होती थी। भारत में तो लाखों गांव हैं, सब में नहीं होता था, मात्र 6 से 7 हजार गांव में, और उसमें भी सभी गांव के बाशिंदों की से नहीं पूछा जाता था, उसमें भी कुछ हाउस होल्ड चुन लिए जाते थे, उनसे पूछा जाता था कि भाई काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है एक्सेट्रा। ये पुरानी पद्धति थी भारत में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा कैप्चर करने की। अप्रैल 2025 से इस पद्धति, इस पुरानी पद्धति में बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले एक समरी आप देखिएगा, ये हमारे पुराने लेबर फोर्स सर्वे की है जिसको अभी मैंने बताया। ये सिर्फ शहरी इलाकों में क्वार्टरली डेटा कवर करता था और ग्रामीण इलाकों में सिर्फ एनुअल डेटा कवर करता था, और शहरों में दोनों होता था, एनुअल और क्वार्टरली। सैंपल साइज अभी मैंने आपको बताया, मात्र 7,000 गांव और 6,000 अर्बन ब्लॉक्स कवर होते थे, मतलब कम लोगों से आप आंकड़ा ले पा रहे थे। जो डेटा कैप्चर होता था वो जुलाई से जून का होता था, मतलब अगर आंकड़ा ऐसा आया कि भारत में 10% बेरोजगारी है, इसका मतलब होता था कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस दौरान भारत में 10% लोगों को कामकाज नहीं मिला। नहीं मिला का क्या मतलब है ये भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। पर जो डेटा होता था वो जुलाई से जून तक के एम्प्लॉयमेंट को बताता था। और फिर वही बात आखिरी कि भाई क्वार्टरली बेसिस पर आप शहरों में दे देते थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हर तिमाही में रोजगार की क्या स्थिति है इसको बताने के लिए तो कोई डेटा कैप्चर नहीं करती थी सरकारें। इसका नतीजा हमें, ये जो आधा अधूरा डेटा कैप्चर होता था, इसका नतीजा कि हमें पूरी कहानी नहीं पता चलती थी कि भाई बेरोजगारी कहाँ कितनी है। जब कहानी नहीं पता चलेगी, डेटा ही नहीं होगा कि क्या बीमारी है, कहाँ पर कितनी बीमारी है, तो उसका उपचार कैसे करेंगे। तो पहली चीज, नीति बनाने में बहुत समस्या आती थी, क्योंकि ये पता ही नहीं है कि बेरोजगारी की दर क्या है हर 3 महीने में, हर महीने ग्रामीण इलाकों में। दूसरा, इस प्रकार से जब ग्रामीण इलाकों में साल में एक बार डेटा कैप्चर होता था, तो आप अलग अलग सीजन्स में वहां रोजगार और बेरोजगारी के क्या हालचाल होते हैं इसका पता नहीं कर पाते थे। उदाहरण के तौर पर, आमतौर पर जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब बोनी हो जाती है जून में, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर बरसात के दौरान खेतों में बहुत काम नहीं होता, तो वहां पर शायद बेरोजगारी के आंकड़े बहुत ज्यादा आए। हाँ, नवंबर दिसंबर में काम मिल जाता है,
लेकिन ये जो 3 महीने बेरोजगारी रही, इसको तो कैप्चर करा ही नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि गांव में तो साल में एक बार सर्वे होता था। तो किस सीजन में बेरोजगारी ज्यादा है, किस सीजन में रोजगार ज्यादा है, ये डेटा कैप्चर नहीं हो पाता था। दूसरा, हम इंटरनेशनल कंपैरिजंस भी नहीं कर पाते पुराने तरीके से। क्यों? क्योंकि भारत में तो डेटा जुलाई से जून का कैप्चर होता है, लेकिन इंटरनेशनल कंपैरिजंस जैसे यूएसए, वहां पे हर महीने बेरोजगारी का डेटा रिलीज होता है। तो हम कंपेयर कैसे करें? भारत का ग्रामीण व्यक्ति बोलेगा भाई हमारे यहाँ तो साल में एक बार डेटा आता है, भारत की बेरोजगारी दर 10%। यूएस वाले बोलेगा हमारे यहाँ साल में एक बार नहीं आता, हमारे यहाँ साल में 12 बार आता है, क्योंकि हर महीने आता है। तो अब कंपेयर नहीं कर पाओगे आप। तो वही ये पॉइंट कह रहा है कि इंटरनेशनल कंपैरिजंस में समस्या थी। और जो आंकड़े हैं वो सैंपल साइज बहुत लिमिटेड था, मात्र 7,000 ग्रामीण इलाके और 6,000 शहरी इलाके। मात्र 13,000 इलाकों में जाकर आप डेटा नहीं पता कर सकते कि क्या हालचाल है बेरोजगारी और रोजगार के। नया सिस्टम क्या है? अप्रैल 2025 से लेबर फोर्स सर्वे को नए सिरे से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने लॉन्च करा है। क्या बदलाव करे हैं उस पर बात करते हैं। पहले ग्रामीण इलाकों में मात्र एनुअल डेटा आता था, साल में एक बार ही बेरोजगारी और रोजगार का पता चलता था। शहरी इलाकों में फिर भी स्थिति बेहतर थी कि 2 प्रकार से डेटा आता था, क्वार्टरली और एनुअल। तो हर 3 महीने, क्वार्टर मतलब 3 मंथ में पता चलता था। पहला बदलाव जो नए लेबर फोर्स सर्वे ने करा है कि अब ग्रामीण इलाकों में भी क्वार्टरली डेटा रिलीज होगा। ये ग्रीन वाली चीज जो मैं लिख रहा हूं वो नए लेबर फोर्स सर्वे की बात है। शहरी इलाकों में क्वार्टरली जैसे होता था 3 महीने में, ऐसे ग्रामीण इलाकों में भी होगा। इससे भी बेहतर क्या? अच्छा, ग्रीन ही लिखते हैं। हर महीने होगा। भारत में क्या बेरोजगारी है, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोग काम ढूंढने निकल चुके हैं, ग्रामीण इलाकों में मंथली डेटा होगा। सिमिलरली अर्बन इलाकों में भी मंथली डेटा होगा आप कैप्चर। इसी प्रक्रिया में पहली बार मंथली डेटा रिलीज हुआ है अप्रैल 2025 का। हम उस डेटा को भी देखेंगे कि भारत में ग्रामीण इलाकों में कितने महिलाएं बेरोजगार हैं, कितने पुरुष बेरोजगार हैं, तोड़ तोड़ कर। तो एक बदलाव फ्रीक्वेंसी का है, मंथली, क्वार्टरली और एनुअल 3 फ्रीक्वेंसी पे डेटा आएगा। ऐसा ही शहरों के लिए भी। दूसरा बदलाव, अभी सैंपलिंग ग्रामीण इलाकों में 7,000 गांवों में होती थी। 7,000 गांवों से पूछा जाता था रोजगार की स्थिति और 6,000 शहरों से पूछा जाता था। दैट कम्स एट अराउंड 13,000। इस 13,000 सेटलमेंट से पूछा जाता था, इसको बढ़ा दिया गया है और 22,000 गांव और शहरों में मिलाकर अब सैंपलिंग होगी। तो जो सैंपल साइज है उसे बढ़ा दिया गया है, ज्यादा लोगों से अब पूछा जाएगा, तो ज्यादा एक्यूरेट डेटा आने की उम्मीद है। तीसरी चीज, रोजगार के अलावा भी कुछ डेटा अब ये सर्वे कैप्चर करेगा, जैसे एसेट्स। क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि भाई किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, फाइन, लेकिन क्या उसके पास बेरोजगारी के वक्त में बुरे वक्त से निपटने के लिए कुछ एसेट्स मौजूद हैं, जैसे जमीन, जैसे पक्का मकान एक्सेट्रा। तो हमारा लेबर फोर्स सर्वे जो अप्रैल 2025 से होगा वो रिस्पोंडेंट्स के एसेट्स को भी नोट करेगा। ये कुछ बड़े बदलाव हुए हैं हमारे लेबर फोर्स सर्वे में। लेट मी शो यू द स्लाइड। मंथली डेटा रिलीज होगा, मंथली डेटा इज गोइंग टू बी रिलीज्ड, अभी बता दिया मैंने। सैंपल साइज को बढ़ा दिया गया है, पहले 13,000 था, 22,700 लोकेशंस में होगा। हर परिवार से साल में कम से कम 4 बार पूछा जाएगा। जो परिवार सैंपल में इंक्लूडेड है, हर परिवार मतलब देश के हर परिवार से नहीं, ये जो 22,700 गांव में जाया जाएगा, यहां पर परिवार चुने जाएंगे जिनसे ये पूछा जाएगा रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति। मान लो ये गांव है,
हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, इनको सैंपल में लिया है, हाउस 4 और हाउस 5 को सैंपल में नहीं लिया है। तो हमारा ये 3 परिवारों का सैंपल हो गया। अब ऐसा नहीं इस महीने आए, इससे पूछा और चले गए, नहीं, हर परिवार जो सैंपल में इंक्लूडेड है उससे साल में 4 बार पूछा जाएगा कि रोजगार मिला या बेरोजगार हो। वही ये पॉइंट कह रहा है कि आर हाउस होल्ड्स वुड बी सर्वेड फॉर 4 months, 4 बार पूछा जाएगा। और अगली बात कि अपार्ट फ्रॉम रोजगार एंड बेरोजगारी ये भी पूछा जाएगा कि एसेट्स क्या हैं, क्या कोई किराए से दुकान, गाड़ी बंगला किराए पे चढ़ा के भी आमदनी हो रही है, क्या तुम्हारे पास कोई भूमि है, या कोई तुम्हें ट्रेनिंग तुमने ली है मोबाइल वगैरह रिपेयर करने की, एक्सेट्रा। कुल मिलाकर जो नया सर्वे है वो एक ब्रॉड क्वेश्चनेयर लेकर लोगों के पास पहुंचेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं तो वापस नहीं करेंगे अपन। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो देख लेते हैं हम। वर्कर पॉपुलेशन रेशो, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये होता क्या है, सुनिएगा इसे आप। मान लीजिए देश में 100 लोगों की जनसंख्या है। क्या 100 के 100 लोग काम करने की उम्र में होंगे? नहीं, 100 में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी आयु 15 से कम होगी या 60 से ज्यादा होगी या 64 से ज्यादा होगी। 64 लेता हूं, मतलब कुछ बुजुर्ग होंगे, कुछ बच्चे होंगे, ये तो काम करने की उम्र में भी नहीं है। बाकी जो बचे 15 से 64 साल वाले ये लोग हैं ईयर्स, क्या ये सब काम कर रहे होंगे? फॉर श्योर नहीं, सब काम नहीं कर रहे होंगे। हाँ, ये 15 से 64 काम करने की उम्र में है, पर सब तो काम नहीं कर रहे होंगे। क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो 15 से 64 वाले, जैसे आप हैं, तो आप तो काम भी नहीं कर रहे पर आप काम करने की उम्र में हैं। हो सकता है कि कुछ कल्चरल रीजंस के कारण, इकोनॉमिक रीजंस के कारण काम नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट वो काम ढूंढ भी नहीं रहे हो, जैसे हाउसवाइफ्स, वो काम करने की उम्र में हैं पर वो काम ढूंढ भी नहीं रहे हैं। मतलब सभी 15 से 64 साल वाले काम करें, जो काम करने की उम्र में हो वो काम भी करे, जरूरी नहीं है। इस चीज को हम कैसे कैप्चर करेंगे? इस चीज को हम कैप्चर करते हैं इस टर्म से, इसका नाम है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका क्या मतलब? वो सभी लोग जो काम करने की उम्र में हैं, मैं इसे ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, ये सभी काम करने की उम्र में हैं, इनमें से कितने लोग या तो काम कर रहे हैं या एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं, उनको हम कहते हैं भारत का लेबर फोर्स। एक उदाहरण लेते हैं। भारत में 100 लोगों की जनसंख्या है, मान लो ऐसा, उसमें से 10 लोग काम करने की उम्र में ही नहीं है, या तो वो बच्चे हैं या एल्डरली हैं। तो अब काम करने की उम्र में कितने रहे? 90 आर इन वर्किंग एज, ये काम करने की उम्र में है। इन 90 में से 9 लोग ऐसे हैं जो काम ढूंढ भी नहीं रहे हैं, काम करने की उम्र में पर वो घर पे बैठे हैं, काम ढूंढ भी नहीं रहे, वो रील चला रहे हैं। ठीक, बचे 81। अब ये जो 81 हैं, ये या तो काम ढूंढ रहे हैं या काम कर रहे हैं। इन्हें, ये 81 को ही हम कहेंगे भारत का लेबर फोर्स। ये जो 9 काम करने की उम्र में थे पर चूंकि ये काम नहीं ढूंढ रहे थे, तो इन्हें लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं मानेंगे। लेबर फोर्स का हिस्सा किसे मानेंगे? जो या तो काम ढूंढ रहा है, उसे मिला नहीं है, हाँ वो ढूंढ रहा है, दर दर भटक रहा है, वो काम ढूंढ रहा है, उसे मिला नहीं है, फिर भी वो लेबर फोर्स का हिस्सा माना जाएगा। या फिर जिसे काम मिल गया है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? वो सभी लोग
जो या तो काम ढूंढ रहे हैं, भले अभी काम नहीं मिला है पर काम एक्टिवली ढूंढ रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। इस उदाहरण में 81 लोग भारत के लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। हो सकता है 81 में से मैं मान लेता हूं 11 लोग काम ढूंढ रहे हैं, बाकी 70 लोगों को काम मिल गया है। 81 हमारा लेबर फोर्स, 70 लोगों को जिन्हें काम मिल गया है इन्हें हम कहेंगे ये भारत के एम्प्लॉयड हैं। और ये जो 11 हैं इन्हें काम नहीं मिला है, इन्हें हम कहेंगे ये अनएम्प्लॉयड हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये 9 लोग ये काम करने की उम्र में हैं पर इन्हें अनएम्प्लॉयड भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो काम ढूंढ भी नहीं रहे थे। जब आप काम ढूंढें और आपको काम ना मिले तभी आप अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं भारत सरकार की दृष्टि में। ये 9 लोग भले ही काम करने की उम्र में थे पर चूंकि ये काम ढूंढ भी नहीं रहे थे, ये भारत सरकार की दृष्टि में अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे। कौन होंगे? ये 11। जो लेबर फोर्स का हिस्सा है वही अनएम्प्लॉयड हो सकता है, जो लेबर फोर्स के बाहर है वो अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता। तो आपको ये 3 आंकड़े समझ में आए होंगे, लेबर फोर्स, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। यही 3 डेफिनेशंस यहां पर लिखी है, आप तफसील से आराम से अपने रूम पर बैठे इन्हें पढ़िएगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशो कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट रेशो है, एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है ये आप समझ जाएंगे। मैं तीनों टर्म्स आपको समझा चुका हूं। दिस इज नथिंग बट एम्प्लॉयमेंट रेट। आगे ये लेटेस्ट डेटा है जो अप्रैल 2025 में सर्वे हुआ है, पहला मंथली सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने करा है। इस सर्वे से हमें कुछ बढ़िया डेटा मिला है जो बता रहा है भारत की स्थिति, भारत के ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भारत के शहरी इलाकों की स्थिति। पहला जो बार है ये तीनों, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। अब आप लेबर फोर्स समझते हैं, वापस से रिकैप, जो लोग काम करने की उम्र में हैं, काम ढूंढ रहे हैं या एक्चुअली काम कर रहे हैं, वो भारत का लेबर फोर्स है, जो हमारे आंकड़े में 81 था। अब एक्चुअल आंकड़ा देख रहे हैं, भारत में अगर 100 लोग हैं जो काम करने की उम्र में हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो या तो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं? अप्रैल 2025 का डेटा हमें बता रहा है 56 लोग हैं ऐसे मात्र। मतलब ऐसा सोचो 100 लोग हैं जो 15 से 64 की उम्र में हैं, उसमें से 56 ही लोग हैं जो या तो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। बाकी बचे भी 15 से 64 की उम्र में हैं, लगभग कितने 44, वो तो काम ढूंढ भी नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार घर पे बैठकर? मे बी सारे लोग बुरे नहीं है, मे बी पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी काम ढूंढ भी नहीं रहे हैं। तो अच्छी भी बात है कि भारत का लेबर फोर्स 56 से हो सकता है बाकी लोग हायर स्टडीज कर रहे हो तो बोल रहे हो नहीं नहीं अभी मैं काम नहीं करूंगा, अभी पढ़ूंगा। तो इसलिए भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 56 आया है। ग्रामीण, अगला जो बार है वो ग्रामीण इलाकों को बता रहा है, रूरल, और ये अर्बन। ग्रामीण इलाकों में अगर 100 लोग काम करने की उम्र में हैं तो कितने लोग हैं जो या तो काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं? 58। रूरल में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 58% है। अर्बन इलाकों में 51। आधे ही लोग काम ढूंढ रहे हैं या काम कर रहे हैं। मिला कि नहीं मिला वो तो बात की बात, आधे ही लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? प्रोबेबली हायर स्टडीज इज वन ऑफ द रीजंस, प्रोबेबली। आगे, ये पूरे भारत के लिए था। डार्क पिंक इंडिया के लिए, लाइट पिंक रूरल के लिए और लाइटेस्ट पिंक अर्बन के लिए। ऐसा ही एक और आंकड़ा देखते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, मतलब कितने प्रतिशत लोगों को काम मिल गया, उसी को हम कहते हैं एम्प्लॉयड। तो ये वाला आंकड़ा एम्प्लॉयड का है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो। भारत में अगर 100 लोग हैं 15 से 64 की उम्र में, तो 53 लोग हैं जो काम कर रहे हैं।
15 से 64 की उम्र में अगर 100 लोग हैं तो 53 एम्प्लॉयड हैं, मतलब लगभग आधे से ज्यादा भारत एम्प्लॉयड है। ग्रामीण इलाकों में अगर 100 लोग हैं काम करने की उम्र में 15 से 64, तो 55 लोगों को काम मिल चुका है। शहरी इलाकों में अगर 100 लोग हैं 15 से 64 की उम्र में, तो 47 लोगों को काम मिल चुका है। ये भारत का एम्प्लॉयमेंट रेट है, ये पूरे भारत का, ये रूरल का, ये अर्बन का। लास्ट 3 ग्राफ अनएम्प्लॉयमेंट को बता रहे हैं। अगर भारत में 100 लोग लेबर फोर्स में हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट विथ रिस्पेक्ट टू लेबर फोर्स कैलकुलेट होता है। अगर 100 लोग लेबर फोर्स में हैं, मतलब अगर भारत में 100 लोग 15 से 64 की उम्र में हैं तथा और काम ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं, इसी को हम हमारा लेबर फोर्स कहते हैं। तो अगर भारत में 100 लोगों की लेबर फोर्स है तो कुल मिला के 5 लोगों को काम नहीं मिला है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति बेहतर है, 4 है। 100 लोग काम ढूंढेंगे तो 4 ही हैं जिसे काम नहीं मिलेगा। शहरों में आमतौर पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है, 7 के आसपास है। 100 लोग हैं शहरों में लेबर फोर्स में, तो 7 लोगों को काम नहीं मिला है। और इसका कारण यह होता है कि शहरों में लोग पढ़ लिख कर छोटी नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं और बेरोजगार रहना पसंद करते हैं। गांव में गरीबी के कारण जैसी भी नौकरी हो लेना पड़ती है मजबूरी में, इसलिए वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, शहरों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। यहां पर मैंने भारत सरकार ने जो आंकड़े रिलीज करे हैं वो लगा दिए हैं। इन आंकड़ों को मैं आपको लगभग समझा चुका हूं, एक बार और क्विक रिकैप हम कर लेते हैं। अगर मैं ग्रामीण इलाकों की बात करूं, यहां पर रूरल एरियाज हैं। ग्रामीण इलाकों में जब 15 से 29 वर्ष की एज ग्रुप पे मैंने पूछा कि भाई कितने लोग हैं ऐसे जो काम करने की उम्र में हैं 15 से 64, लेकिन मैंने सबसे नहीं पूछा, 15 से 64 में मैंने 15 से 29 वालों से पूछा कि आप काम करने की उम्र में, वो बोलेंगे हाँ हम 15 से 64 में ही आते हैं क्योंकि हमारी ग्रुपिंग 15 से 29 है। मैंने इन्हीं लोगों को क्यों चुना 15 से 29, क्योंकि ये लोग पहली बार नौकरी करेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि 15 से 29 मतलब यंग एज ग्रुप में कितने लोग भारत में काम ढूंढ रहे हैं। उसका आंकड़ा ग्रामीण इलाकों में आता है लगभग 43%। मतलब ग्रामीण इलाकों में जो लोग 15 से 29 वर्ष के हैं, ऐसे अगर 100 लोग हैं तो मात्र 43 पीपल आर ईदर वर्किंग और दे आर सर्चिंग फॉर वर्क। यंग एज ग्रुप, इसको यंग एज ग्रुप कहते हैं। यंग एज ग्रुप में, या फिर इसको कहते हैं फर्स्ट टाइम वर्कर्स, ये पहली बार नौकरी करेंगे। फर्स्ट टाइम वर्कर्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ग्रामीण इलाकों में 43% है। सिमिलरली फर्स्ट टाइम वर्कर्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट शहरी इलाकों में 41 है। पूरे भारत के लिए रूरल प्लस अर्बन को कंबाइन कर दूं तो फर्स्ट टाइम वर्कर्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 42.7 है। ऐसे ही एक और आंकड़े पे बात कर लेते हैं, कितने लोगों को एक्चुअली काम मिला, एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। हम पूरे भारत का ही डेटा ले लेते हैं कि 15 वर्ष से अधिक अगर 100 लोग हैं जो काम ढूंढ रहे थे, तो उसमें से एक बड़ी आबादी को काम मिल रहा है भारत में। आर एम्प्लॉयमेंट रेट इज नॉट दैट बैड, इट इज कमिंग एट अबाउट 52.8%। ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट की भी बात कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जितने लोगों का है
उसमें से कितने लोगों को काम नहीं मिला? दोनों में अंतर है। एम्प्लॉयमेंट रेट में क्या हो रहा था? एम्प्लॉयमेंट रेट में पूरी जनसंख्या के कंटेक्स्ट में हम देख रहे थे कि कितने लोगों को नौकरी मिल गई, काम मिल गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में पूरी जनसंख्या के कंटेक्स्ट में नहीं देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में लेबर फोर्स के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं कि अगर 100 लोग काम करने की उम्र में हैं और काम ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें से कितने लोगों को काम नहीं मिला। पूरे भारत में दैट फिगर कम्स एट अराउंड 5%। 5% भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जो मैंने आपको डेटा बताए उसी को मैंने यहां पर कुछ इस प्रकार से समराइज करा है कि लगभग भारत में हर 4 पुरुषों में से 3 पुरुष, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, लेबर फोर्स का हिस्सा है। मतलब वो या तो काम कर रहे हैं या एटलीस्ट काम ढूंढ रहे हैं। तो भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेल्स के मामले में लगभग 75% है, ग्रामीण में भी और शहरी में भी। लेकिन यही चीज जब महिलाओं के मामले में आती है तो मामला बहुत खराब है। भारत में अगर 100 महिलाएं काम करने की उम्र में है ग्रामीण इलाकों में, तो मात्र 38 महिलाएं या तो काम कर रही हैं या काम ढूंढ रही हैं। शहरों में तो स्थिति और बुरी है कि अगर 100 महिलाएं काम करने की उम्र में हैं तो मात्र 26 महिलाएं या तो काम कर रही हैं या काम ढूंढ रही हैं। भारत में शहरों में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। ऐसे ही ये दो आंकड़े महिलाओं के कंटेक्स्ट में हैं कि भारत में महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, और इन जनरल भारत में महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है शहरी इलाकों में और अर्बन इलाकों में, रूरल इलाकों में। यहां कुछ बढ़िया डेटा हमने कैप्चर करा है। जो पहली बार काम करेंगे, मतलब जो 15 से 29 वर्ष की आयु में है, वहां अनएम्प्लॉयमेंट भारत में 14% है। मतलब 100 बच्चे जो 15 से 29 की उम्र में हैं, काम ढूंढ रहे हैं, उनमें से 14 बच्चों को काम नहीं मिल रहा है। ये अप्रैल का डेटा है जो बहुत हाई है, ये हाई अनएम्प्लॉयमेंट नंबर है। ऐसे ही अगर शहरों की बात करूं तो शहरों में वो फीमेल्स जो पहली बार काम करने निकली हैं, मतलब 15 से 29 वर्ष की आयु में है, 100 महिलाएं अगर ऐसी हैं तो 24 महिलाओं को काम नहीं मिल रहा है। 24% इज आर अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ऐसे ही आप रूरल यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रामीण इलाकों में 12% और अर्बन यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17% अप्रैल 2025 का ये डेटा है। इस प्रकार से जो हमने बदलाव करे हैं कि हर महीने हम डेटा रिलीज करेंगे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर फोर्स का, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपको 3 महीने या साल भर वेट नहीं करना है नीति बनाने के लिए। सरकार को अप्रैल में पता चला कि भाई 24 महिलाएं शहरों में जो 15 से 29 वर्ष की, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। अगर 100 महिलाएं काम ढूंढ रही हैं तो सरकार को अब साल भर बाद नीति लेकर नहीं आना है, रियल टाइम में सरकार एक्शन लेकर इस समस्या के निजात के लिए कुछ स्कीम्स लागू कर सकती है। इसी को हम कहते हैं कि भाई रियल टाइम रिस्पांस हो सकता है। आप टारगेट कर सकते हैं कि अच्छा ये महिलाओं को काम नहीं मिल रहा है, इस सेक्टर में काम नहीं मिल रहा है, इसके लिए योजनाएं लेकर आओ। तो सेक्टर स्पेसिफिक टारगेट्स हो सकते हैं, नई स्कीम्स लॉन्च करी जा सकती हैं। इसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ये होगा कि हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए और बेहतर स्कीम्स लाई जा सकती हैं, एनहांस स्किल डेवलपमेंट। आप नए प्रोग्राम्स जैसे अप्रेंटिसशिप में होता यूं है कि आपको कोई स्किल सिखाई जाती है ऑन जॉब, क्लासेस में नहीं, कॉलेज या स्कूल में नहीं, ऑन जॉब आप कोई स्किल सीखेंगे। जैसे आप हेवल्स के साथ काम करते हुए इलेक्ट्रिशियन बनेंगे, तो आप अप्रेंटिसशिप जैसे स्किल्स ला सकते हैं और नौकरियां और व्यक्ति की स्किल को मैच करा जा सकता है फिर रोजगार मेले लगाकर।
जब आपको पता चलेगा कि बेरोजगारी गांव में इस महीने में ज़्यादा है, तो आप नरेगा जैसी स्कीम पर ध्यान दे सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में एग्री बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट रिलीज कर सकते हैं। और हर महीने डेटा आएगा तो आप ये भी कैप्चर कर सकते हैं कि हमने जो पिछले महीने योजनाएं चलाई थी उनका असर क्या है। ऐसा तो नहीं कि लाडली बहना स्कीम सालों से चल रही है और उसका कोई असर नहीं हो रहा है, या उसका असर क्या हुआ ये 1 साल बाद पता चल रहा है। ऐसी समस्या अब नहीं होगी, क्योंकि हर महीने एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज होगा, तो आप हर महीने कैप्चर कर सकते हैं कि हमारी पिछली स्कीम्स का इस महीने प्रभाव क्या पड़ा, पड़ा भी या नहीं पड़ा, स्कीम को कंटिन्यू करना है या बदले हुए स्वरूप में लेकर आना है। वही ये पॉइंट कह रहा है। कुल मिलाकर जो नई हमारी नीति है वो रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो गई है। नथिंग मच हियर। लेकिन एक समस्या है इस सिस्टम में, मामूली सी, कि ये नए प्रकार से डेटा कैप्चर हो रहा है, तो अब हम इसका कंपैरिजन प्रीवियस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से नहीं कर सकते। वो हर 3 महीने या फिर साल में एक बार हुआ था, ये हर महीने हो रहा है। एक प्रकार से सेब सेब है और ऑरेंज ऑरेंज है, सेब और ऑरेंज को कंपेयर नहीं करना है। तो हमें कुछ कम से कम 12 महीने हमें प्रीवियस कंपैरिजंस के लिए उचित डेटा अवेलेबल नहीं होगा। कुल मिला के भविष्य में हम ज्यादा बेहतर डेटा प्रस्तुत कर पाएंगे। द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेटा वुड बी इन लाइन विथ international standards. Generally, US releases its employment unemployment data every month. अब हम भी वो कर पाएंगे और एक कंपैरिजन प्रस्तुत कर पाएंगे कि भारत में हर महीने बेरोजगारी दर ये, अमेरिका में इतनी, तो एक इंटरनेशनल कंपैरिजन आपको अवेलेबल हो पाता है। ठीक, आई होप आपको ये जो नया मुद्दा अखबारों में चल रहा है, लेबर फोर्स क्या है, लेबर फोर्स सर्वे में क्या बदलाव हुए हैं, ये समझ में आया होगा। ऐसे ही और जटिल मुद्दों को आसान भाषा में आपके साथ प्रस्तुत करने के लिए हम वापस से मिलेंगे ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज में। थैंक यू सो मच।